हुआ चैत्र में, पर इतने चैत के मंगल को महत्व नहीं है। बताओ क्या इतनी पूजा पाठ मंदिरों में मंगल चैत के मंगलों में होती है? नहीं होती। जिस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है उसी दिन होती है। बनारस के एक पंचांग में कार्तिक पूर्णिमा का भी उल्लेख है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा का है, पर कार्तिक के मंगल की भी इतनी महत्वता नहीं है जितनी आषाढ़ के मंगल की महत्वता है। जानते हो आषाढ़ के मंगल का इतना महत्व क्यों है? इसलिए आषाढ़ के मंगल का महत्व है कि आज के दिन ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी को पहली बार श्री राम जी का दर्शन हुआ था। इसलिए आज हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनके जीवन जब उनके जीवन का धन उनको मिल गया, तो आज के दिन हनुमान जी के पास जो भी व्यक्ति जो कामना लेकर जाता है तो हनुमान जी उसे पूरी करते हैं। इसलिए आषाढ़ के मंगल का बड़ा महत्व है। पर निवेदन कथा में प्रारंभ करेंगे और इस बार की राम कथा में हनुमान जी के चरित्रों से हम ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि आषाढ़ चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा चर्चा इस कथा में हनुमान जी की हो 7 दिन में, क्योंकि कितना शुभ दिन मिला आप लोगों को। हमने तो डेट देखी थी, दिन नहीं देखा था, पर यह गाड़ा घाट के भक्तों का भाव है कि हनुमान जी ने कहा इतने यजमान एक साथ बैठ रहे हो, इतना उल्लास है आप में भगवान के प्रति, तो राम कथा सुनो। पर दिक्कत एक विचित्र बन गई कि गाड़ा में जो कथा करवे आओ वो खतरनाक आदमी है। हम ऐसा काढ़ा पिलाएंगे तुम लोगों को कि जिंदगी भर याद राखो। तुम्हें भी ध्यान रहे कि गाड़ा में काढ़ा किसी ने पिलाया था। कोरोना काल में बहुत काढ़े को समझ रहो, सबने काढ़ो पियो। अब तो कौन सो काल चल रहा हो, वो तो कर्मों को काल चल रहा है, और वो कर्मों के काल में गाड़ा में काढ़ा विपिन बिहारी ही पिला सकता है। चिंता मत करना, ऐसा पिलाएंगे कि हमारे जाने के 2-4 साल बाद उदक हो। बहुत कड़वा काढ़ा है गाड़ा में। पीछे शब्द लगा है घाट, तो गाड़ा घाट है, पर काढ़ा तुम्हारे घट में पहुंच जाएगा, ये गारंटी की बात है। कथा इतने तय कर है। कथा यहां से यहां नहीं जाएगी, यहां से सीधी घाट है तो घट तक जाएगी, हृदय तक जाएगी, और जो बात जाती है वही परमात्मा तक पहुंचती है। तो वो निवेदन बस यही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, भगवान का नाम जरूर जपना, क्योंकि बिना नाम के सब बेकार है, बिना नाम के सब व्यर्थ चला जाएगा। खूब नाम जप करो, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो अब हम यहीं से कथा को उठा लेते हैं। भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। भगवान का अमंगल का भी भगवान मंगल कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब तक राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या का मंगल किया, और जिस दिन राम जी ने अयोध्या को छोड़ा और जंगल में निवास कर लिया, तो जंगल में भी मंगल हो गया। तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण में, मंगल रूप भयउ बन तबते, अकीन निवास रमापति जबते। भगवान अगर इस हृदय में भी बस जाएं, तो इस हृदय का भी मंगल होगा।
3 चीजों के द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। और अगर हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होगा तो चिंता तुम्हारे हृदय में घर बना लेगी। खाली चिंता देखेगी कि तो परमात्मा सच्चिदानंद है ही नहीं, तो चिंता कहती चलो हम बैठ के ठिकाना बना ले। खाली घर में अगर कोई नहीं रहे तो ततंगे लग जाएं, बर्रंगे लग जाएं, मकर जारो लग जाए, सांप को हेरे रेन लगे, और अपन रहते हैं तो ऐसे ही ये गाड़ा घाट का जो घट है इसको खाली मत छोड़ना, इसमें भगवान को बिठा लेना, तो चिंता नहीं बैठेगी। और चिंता बैठेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कई आदमी चिंता ही में लगे। कछु कछु सियाने कहते मोड़ी मोड़ो से जब हमने हुई जब पर है पता खा ले जे देना हम हैं सो, तो मैया सादे में यारी को मूड़ा का है, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे काए, तो मैया सादे तो मैया चला रहे पूरी से दुनिया। डांटा थे सियाने खा ले जे देना में है, फिर पर है तुम्हारा पता। अच्छा तुमने हते सो का दुनिया ने चल रही थी, और तुम मर जाओ सो कच्छु ने हो घर में काय को लगे रे पूरी साल खाऊ थे रिश्तेदार ले आऊ तो लड़ुआ कबाऊ मिठाई, तुम मार के तो देखो तुम का जान लगे। बैठा रहो एक घट में चिंतन बैठा रहो परमात्मा को, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा। अकीन निवास रमापति जबते, बोले फिर जिन्होंने भगवान का नाम लिया, अपने हृदय में बसाया भगवान को, क्या उनका मंगल हुआ? बोले बिल्कुल मंगल हुआ। हनुमान जी ने अपने हृदय में राम को बिठाया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, प्रभनहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। तो हनुमान जी का मंगल हुआ कि नहीं हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा है मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी ने अपने हृदय में प्रभु को बिठा लिया। जब ऋषिमुख पर्वत पे बाली के डर के द्वारा सुग्रीव रहता था, ऋषिमुख पर्वत पर, अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी भी लिख दी रामायण में, अंग्रेजी लिखी है। क्या लिखा है? ऋषिमुख पर्वत नियराया। नियर माने अंग्रेजी में क्या होता है? पास। कोई ये ना समझे कि तुलसीदास जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, पर तुलसीदास जी का अंग्रेजी एक ही शब्द लिखा, बोले इसीलिए लिखा कि हमें अंग्रेजी बताना था कि आती है पर हमें बोलना नहीं है। ऋषि मुख पर्वत नियर आया, राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं और उसी समय पहाड़ी की चोटी पर सुग्रीव के साथ हनुमान जी बैठे हैं। सुग्रीव ने कहा हनुमान जरा देखना, ये 2 तपस्वी आ रहे हैं, कहीं मुझे मारने के लिए बाली ने तो नहीं भेजा। हनुमान जी बोले सो तुम देखो, तुम्हें नहीं दिखा? सुग्रीव बोलो दिखाते। बोले फिर हमसे काहे दिखवा रहे? सुग्रीव बोला कि देखो ऐसा है कि लेंस अलग अलग होते हैं, चश्मा के लेंस अलग अलग रहते हैं। सुग्रीव बोला कि हनुमान मेरी आंख में वो लेंस पड़ा है जिससे जगत दिखता है, और तुम्हारी आंखों में वो लेंस डरो है जैसे जगदीश दिखाते। सो देख के बताओ कि वे भगवान तो नहीं आ रहे। चश्मा को फर्क रहते। एक आदमी का एक दुकान पे चश्मा बनवावे, बोले डॉक्टर साहब ऐसो चश्मा देव जी में पढ़ ले। डॉक्टर ने 1 नंबर को चश्मा दो, कहने लगे पढ़ तो बन रहा हो, कहने लगे नहीं बन रहा हो। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ, बोले अब, बोले अब भी नहीं बन रहा हो। और नंबर बढ़ाओ, बोले अब, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहा। उन्हें तो ना मोटो धार दो जो ना आखिरी में हाथों वो लगा, कहने लगे अब, कहने लगे अब भी नहीं पढ़ पा रहा है। डॉक्टर बोलो मतलब? वो बोलो जब हम पढ़े ही लिखे नहीं।
अब यह सो चश्मा नहीं बनो कि बिना पढ़ो लिखो लगा ले और पढ़न लगे। तो चश्मा चश्मा में अंतर है। सुग्रीव ने कहा हनुमान तुम जाओ, और अगर वे बाली के भेजे हुए तो हमें इशारो कर दियो, हमें तैसे भाग लें। और कहूं भगवान हुए तो इशारो कर दियो, सोमा के चरणों में गिर पड़। और भगवान को प्रणाम किया और क्या पूछ रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, अब बन बिचरेऊ के ही कारण स्वामी। आप कौन हो? राम जी बोले कौशलेश दशरथ के जाए, अहम पितु बचन मान बन आए। हम महाराज दशरथ कौशलेंद्र दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, पिता की आज्ञा मान करके वन को आए। तो प्रभु पहचान, हनुमान जी पहचान गए और चरणों में गिर पड़े। जबकि गए कैसे है थे? विप्र रूप धर, ब्राह्मण बन के गए थे। और जो हनुमान जी ने राम जी के पांव पड़े, राम जी बोले हनुमान हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण नो ही ब्राह्मण को भेष बनाए, नकली हो। हनुमान जी बोले तुम कैसे जान गए? हम तिलक लगाए थे, जनेऊ पहने थे, माला लाए थे, धोती पहने थे, तोलिया डाले, कैसे समझ गए कि हम नकली ब्राह्मण हैं? हनुमान जी बोले, राम जी बोले हम ऐसे समझ गए कि हम छत्री, और तुमने आके हमारे पल्ला पांव सो हम समझ गए नकली हो। भाई नियम तो जो है कि छत्री ब्राह्मण को प्रणाम करे, और तुमने पल्ला हमारे पांव, हम समझ गए तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले अच्छा जान गए। राम जी बोले हाँ। हनुमान जी बोले हम भी समझ गए कि तुम नकली छत्री हो। बोले कैसे? बोले असली होते तो हम जनेऊ देख के हमें पहले पांव पाल लेती हमारे। हम समझ गए तुम अकड़ के खड़े हो तो तुम छत्री नहीं, तुम भी छत्री के भेष में हो, तुम हमारे प्रभु हो। बात सिर्फ हम जाकर रहे कि हृदय में भगवान बसने पे क्या होता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राम जी बोले चलो जाते हो गए। अब हनुमान बताओ। बोले का? बोले अपनी आपन चरित कहा हम गाई, और विप्र कहूं ने जे कथा बुझाई। तुम्हारी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले हद हो गई प्रभु। बोले काय? बोले बंदर की कहूं कथा होत है, तुम बंदरा से पूछ रहे कि कथा सुनाओ। राम जी बोले फिर बोले तुम्हारी व्यथा सुनाओ। तो फिर भाई कथा नहीं तो व्यथा हुई है। हनुमान जी बोले प्रभु कथा हमारी है नहीं है और व्यथा हमारी बची नहीं है। बोले काय? बोले जब आप मिल गए और आपके मिलवे के बाद भी व्यथा बची रहे, तो आपके मिलवे को मतलब क्या है बताओ? अगर ईमानदारी से भजन होने लगे तो दुर्गुण जीवन में बचा ही नहीं सकत। आजकल बिल्कुल ईमानदारी से भजन नहीं हो रहा, साफ दिखावा है। दिन भर चल लिया जय श्री राम जय श्री राम, और वहीं 7 भजन दे 250 ग्राम। कछु तो ऑनलाइन वहीं फिरन लगे होंगे, वे तो फंसा गए होंगे उन्होंने कलश यात्रा से मतलब आए। वो तो हम यात्रा ही वाले समझ जात के जो नहीं है अपने बस में। काय को मार रहे हो रे, कम से कम ऐसी जगहों से दूर रहेंगे। अगर अब कछु नहीं कह रहे, आज पहलो दिन है तो छोड़ने देते हम, कल से तो स्वागत कर रहे हैं कि तुम्हारे खुदा ही सोचो कि कौन घरी में कुलर गया पटक लगी। अच्छा मनो तो एक डर नहीं है, जैसे जनता ने भी आ है तो बिल्कुल नहीं आए, जजमान नहीं है सो हो, ये तो भाग नहीं सके, हमें उतारो डरवा दें गेट में। तुम्हारे तो विदाइया गए। अब आज पहलो दिन है, आज तो बब्बा की चर्चा हो जान दे, हम कल से तुम्हारों की चर्चा कर रहे हैं। फिर ये तुम्हारे छूटो माता जी हरो पते हैं हम, हाथ तो तुम्हारे बैठी रहो अच्छे आनंद में। राम जी ने कहा बिथा सुनाओ। हनुमान जी बोले मेरी बिथा बची नहीं, क्योंकि आप मिल गए।
राम जी बोले फिर क्यों आए? बोले बिथा सुनाने आए हैं। ध्यान से सुनना बात, बिथा सुनाने आए। राम जी बोले तुम कह रहे थे हमारी बिथा है नहीं, फिर कहा सुने हो? हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी का काम क्या है? ना हनुमान जी की कथा है, उनने हनुमान जी की बिथा है। पर हनुमान जी का काम क्या है? भगवान की कथा, भगवान के भक्तों को सुनाना, और भक्तों की बिथा ले जाके राम जी को सुनाना। राम जी की कथा भक्तों को सुनाऊ थे, और भक्तों की बिथा राम जी को सुनाऊ थे। उनकी ना कथा है और ना उनकी कोई बिथा है। बोलो बजरंगबली की। एक काम जरूर अगर आप लोग कर पाओ, आज पहला मंगल है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में रात में 4-5 जितने भी मंगल पड़े, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हनुमान जी का सबसे प्रिय भोजन क्या है? क्या पाते हैं हनुमान जी? और हनुमान जी का तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहो, वे तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं है, वे खुदा ही भजन में बैठे, उन्होंने काले ने देने तुमसे। रात्रि में जब 9 बजे हनुमान जी श्री प्रभु राम को शयन करा देते हैं, उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी बैठते हैं। इसके लिए, अपने भक्तों के लिए। उतनी देर में की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कितना बड़ा कोई संकट आए, कभी 9 बजे से 12 बजे के बीच रात में हनुमान जी के मंदिर जाओ और फिर अपना कष्ट सुनाओ। अब हम बात को ज्यादा इसलिए घुमा नहीं रहे, टाइम नहीं है। अगर कहीं से तुम्हें बेर मिल जाए, बेरी वाले, तो 9 बजे से 12 बजे के बीच आज बब्बा को भोग जरूर लगाइयो, नारियल के संगे बेर को। नारियल भी नहीं हो तो बेर तो चढ़ाई दियो। आषाढ़ भर के मंगलवार बेर को भोग लगा कर देखियो, तुम्हारे सारे संकट हनुमान जी हर लेंगे। और जिसके पास रखे हो तो 2-4 हम जहां भी, तो हमें पता नहीं कहां रुके, वहां बेर जरूर भेज देना, सूखे हो भले, क्योंकि हमारे दादा की भी चौकी लग गई है। तो हनुमान जी की ना कथा है, ना हनुमान जी की बिथा है। राम जी बोले तो फिर कैसे आए? बोले बिथा सुनावे। बोले कौन की? बोले नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सुग्रीव दास तब आही। प्रभु आपका एक दास रहता है, सुग्रीव कहां? पर्वत पे। राम जी बोले अगर वो दास है, सो हनुमान जी बोले चल के मिल लो चल के। राम जी बोले जा बताओ, दास मालक के मिलवे याद के मालक दास के जा। भाई अगर हरवाए को हिसाब करवाने तो मालक के घरे जे है कि मालक किताब लाए फिर हरवाए के? बताओ, नौकर के हिसाब बोझे हैं उनके घरे। हम तो नहीं जे। राम जी बोले, हनुमान जी बोले प्रभु देखो ऐसो है, मरीज होते हैं 2 प्रकार के। बोले कैसे? बोले एक को तना बुखार उखार चढ़े तो वो खुदा ही डॉक्टर के दिखाया, पर जो ज्यादा सीरियस पेशेंट हुए वो नहीं जाए डॉक्टर के। डॉक्टर होते जातो के पलका पे राउंड में। तो प्रभु सुग्रीव बहुत सीरियस है, अब ऐसे तुम्हारे पास वो नहीं आ पे, तुम्हें जाने पर वो के पास। राम जी बोले हम तो नहीं जे, वो दास आए। हनुमान जी बोले तो एक काम करो, फिर रिश्तेदारी बदल ले। बोले का? नीचे की चौपाई पढ़ो। बोले ते ही सन न जे, उस मित्रता कर ले। राम जी बोले कि बैर प्रीत और प्रेम बराबरी में करो चाहिए। अब बताओ हमारी और सुग्रीव की का बराबरी? हनुमान जी बोले प्रभु नाराज ने हो तो ईमानदार से, अब तुम्हारी की बराबरी आ है, बिल्कुल एक से हो तो वही जने। बोले काय? भले ओके भज्जा ने जा छुड़ा लाई और तुमने भज्जा को जा छोड़ दी। बात तो एक ही है ना। ओके भज्जा ने ओकी जा छुड़ा लाई और तुमने भज्जा को जा छोड़ दी। और प्रभु तुम्हारी कौन लेगा? तुम्हारी पत्नी को रावण हल लेगा और ओकी वाली ने छुड़ा ली। सो बराबरी तो है 2 जनों की। इस कल्लो मित्रता।
राम जी ने कहा चलो हनुमान तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं मित्रता, चलो। अच्छा राम जी अबे तक पैदल चलत रहे, इतने वनवास में 12-13 साल पैदल चले। हनुमान जी ने विचार करो कि जी विपिन बिहारी जैसे दो कौड़ी के आदमी, विपिन बिहारी जैसे दो कौड़ी के आदमी जिनकी एक पैसा की इज्जत नहीं है दुनिया में, वे खुद की मारुति से चल रहे और जगत को मालक पैदल चल रहा हो। हनुमान जी बोले प्रभु तुम भी मारुति ले ले, और आज राम जी ने मारुति ले ली, क्योंकि आषाढ़ का मंगल है ना, यही मंगल को राम जी ने मारुति लाई। हनुमान जी को आए मारुति आए कि नहीं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, आज राम जी के भी गाड़ी आ गई मारुति, और जैसी राम जी की गाड़ी है ऐसी दुनिया में कोई के नहीं है। एक से एक आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ी के कोनु मालक पे को हाथ उठावे और गाड़ी लड़ पड़े। तुम कहो राम जी की तरफ नजर उठा के देखियो राम जी की गाड़ी तुम्हें कुचार दे, हनुमान जी छोड़ दे तुम्हें। अच्छा 2 सीटर गाड़ी है, तीसरो बैठ ही नहीं सका। 2 सीटर गाड़ी, बोले प्रभु आज से तुम्हें भी मारुति मिल गई। राम जी ने कह दिया, ध्यान से सुनना एक बात, हनुमान जी ने कहा प्रभु मारुति तो आ गई, पर वो के पहले आप हमारे हृदय में बैठ जाओ, जासु हृदय आगार। राम जी बोले लक्ष्मण एक काम करो, धनुष बाण धर दे बाहर और चलो हनुमान के हृदय में बैठ भी। अब जैसे ही राम लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय गाड़ा घाट घट में बैठने लगे, हनुमान जी बोले प्रभु वे धनुष बाण बाहर काय रख रहे? बोले वो बाण नुकीलो रहते रे हनुमान सो तुम्हें चुभ है भीतरे हृदय में। बोले प्रभु यही से तुम्हें बैठा रहा है कि तुम धनुष बाण लाए हो। बोले काय? बोले हमारे भीतर बहुत से चोर हैं, हृदय में बहुत से चोरों ने घर बना लिया है। कौन से? काम क्रोध मद लोभ सब ये भीतर डेरा डाले हैं। तो हम चाहते कि तुम धनुष बाण लेके जब भीतर जे हो हमारे घट में, तो ये काम क्रोध अपने आप भग जे। ऐसे करे बसहु राम सर चाप धर, जो जमीन में धर दे वे उठा के फिर के हमारे हृदय में ले आओ। राम जी बोले हनुमान एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मार हैं तो हमारे बाहर के जो शत्रु को निपटे हैं। भाई हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मार फिर हमारे बाहर की को देखे भक्त मंडली। हनुमान जी बोले ठेका कर ले तो फिर। बोले कैसो? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दे। बाहर के शत्रु हम एक नरेंद्र दें और ठेका होगा हनुमान चालीसा तो पढ़ता ही हुई हो। और अगर आज हो जाए तो 9 बजे से 11 के बीच में घर में तुम तो देख लियो, तुम्हें याद राखो कि कौन हमें कछु बताओ तो अपने अपने घर में ज्यादा नहीं तो 11 हनुमान चालीसा के पाठ जरूर करियो। अगर 4 जने हो तो 2-2 3-3 पाठ कर लियो। और 9 बजे से 12 बजे के बीच में आज हनुमान चालीसा का पाठ जितने लोग परिवार में हो बैठ के करना। और आषाढ़ भर के मंगल भर तुम हनुमान चालीसा के पाठ इतने समय में करके देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाए बब्बा की ताकत है। तुम्हारे घर में कोई तुम्हें ऐसा लगता हो टोटका टोना जादू ऊपरी अलाए बलाए, हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो आज घर में। बड़ी कृपा है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की। तो हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में ठेका कर लो राम जी से कि तुम हमारे भीतर के निपटाओ, हम तुम्हारे बाहर के। भाव है ठेका। बोले साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी के लगा है साधु संत के तुम रखवारे। अब भाई हमने हनुमान जी के सामने खड़े खड़े विचार करो भाव
हनुमान जी, हनुमान चालीसा में लिखो कि साधु संत के तुम रखवारे, तुम सबके रखवारे हो। हनुमान जी बोले हमका ठेका लाए पूरे गाड़ा घाट को। बोले हनुमान चालीसा में लिखो है। हनुमान जी बोले सो लिखो रहने, हम सबकी रक्षा न कर हैं। बोले फिर तुम कौन कौन की रक्षा करो? हनुमान जी बोले आगे पढ़ो, राम द्वारे तुम रखवारे। तो का सबके रखवारे पूरे गाड़ा घाट की रक्षा कर हैं हनुमान जी? हनुमान जी बोले न कर हैं। बोले फिर कौन की करो? बोले राम द्वारे, जो रोज राम के दरवाजे जाएगा हनुमान जी कहते उसकी रक्षा हम करेंगे। और जिंदगी में जो राम जी के दरवाजे नहीं गाओ, हनुमान जी बोले हम गड़ा दें ये गाड़ा घाट में उखो, कहूं को ने छोड़। भगवान के मंदिर कबू जे हो ने, तो भगवान कैसे हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर? हनुमान जी कहते हम उसकी रक्षा करते हैं जो राम का नाम लेता है, राम का काम करता है, राम के बताए मार्ग पे चलता है। हनुमान जी के तो की गारंटी है, राम द्वारे तुम रखवारे। तो हनुमान जी का ये ठेका है भैया, आज जो भी संकल्प करियो कि मंदिर जाएंगे, क्या वो आदमी रे मंदिर ने जा थुजो, कौ दिन भरो मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रे थुजो। अजय टुंडू में गड़ोर जी बजे और तुमने पनाएंगे ढूंढी, कहूं 2 मिनट और बैठ रहा है तो आरती में बैठ जाए। क्या वो आदमी तुम्हारी में मुत के बैठे होंगे जो छड़ी जाने चढ़ा थो मंदिर की, तो अब धर्मात्मा बने बैठे तुम्हारे। अब तो 9-10 दिन पूरे सुधर जाओ नहीं, कहीं ऐसा ही कहूं रे जिंदगी भर सुधरे रहो तो जो बैकुंठ ने बन जाएगा। जैसे अब सबके मन मिले हैं ऐसे ही मिलाए रहो जिंदगी भर, ऐसा ही प्रेम से जाई तो कथा आए। मनु क्यों को टेम नहीं है, क्यों को तो कथा में टेम ने मिलावे को। मनु एक बात और है, दद्दा जा कथा बब्बा करवा रहा है हनुमान जी, ये में चंडाल तो इतने आ ही नहीं सका। जितने गांव के चंडाल होंगे वे पंडाल की छारी ने दबे। 7 दिना कवे नकन्ने पाए दद्दा हरे रोड पे हो ऊसो ने देख में पंडाल। ऐसे नहीं बैठने जजमान। हाँ तुमने तो चाहे अच्छी जगह है, गद्दा ले आओ सुपारी रखो, मैंने पर ये से बात नहीं बैठने जा कैंची लगा के, बहुत खराब चीज कहा तो आसान। हाँ हम कल बताएं अभी के बारे में। राम तो क्यों आदमी हो कथा खो टेम नैया, मंदिर जावे टेम नैया, कछु से कहो तीरथ को चलो, कहते हैं भगवान बुला नहीं रहा, तुम्हारे घरे आवे वे चावल लेके के आ जाए यार दद्दा वृंदावन, उनकी तो अटकिया है तुमसे नहीं, तुम पहुंच जाओ सुन को भाग बन गए। आदमी जाए कहते कहिए भगवान हमें बुला नहीं रहे, हम तो कह जोन जा कहते हैं कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, उनको जल्दी बुला ले भगवान, बुला ही ले। और अजय देखो भगवान ने बुला लो है तो पूरी साल रिश्तेदार उतरे बिना बुलाए। ध्यान रखियो, ऐसे एक होने बैठियो कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, और ऐसे बस कार्य में तो बुलाए ना दद्दा, कहां लाए फिर ऐसे में। जोन जी कहता हमें टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं, तीर्थों टेम नहीं, कथा को टेम नहीं, पूजा पाठ को टेम नहीं, यही गाड़ा घाट में मार करे कुत्ता बन हो अगले जन्म में। बताओ छेते के कुत्तों का जुकाम है, बताओ आज तक बाजारे करे गए, बताओ एक कुत्ता बाजारे गए सौदा ले जा रहे। अब भैया साल में किसानी काम एक आध कुत्ता दिखानो भारी के जो मुंह बोनी करवाने, कुत्तों हो कुछ काम नहीं है पूरी जिंदगी जी बे यहाँ रहे गांव के पहले जन्म के, जो कहते हमें टेम नहीं है, भगवान ने कही जाओ प्यारे अब तुम्हें काम ही नहीं रहे जिंदगी भर, मेरे को फ्री कर दो भगवान ने। जी कुत्ता फिर रहे हैं जितने जी बे यहाँ भजन को टेम नहीं है, तो भगवान ने कुत्ता बना दो बेटा अब तुम्हें काम ही नहीं कहा तो जाओ फ्री रहो। से तुम्हारे भजन करते रहियो, मंदिर जाते रहियो, नहीं ऐसा ही तुम्हारे फिर हो यही गांव में पूछ हालात। तुम तो देख लियो कौन गांव में सबसे ज्यादा कुत्ता कहां मिलत बताओ। अच्छा मंदिरों पे चौतरों पे काजनू खबर रहती कि हम पहले जन्म में गाई तेरी सुजागत है भाई। तुम तो कौन गांव चले जा सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों पे मिले, काजनू खबर रहते थे तभी नहीं भूले कि हम आए नहीं तेरे आदमी बन के थे सुबह डरे कुत्ता बन के। तो हनुमान जी ने ठेका कर लेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है
और जो राम भजन नहीं करेगा। हनुमान जी ने रावण को कितनो समझाओ तो के चरण पंकज उर धरही लंका या चल राज तुम करही। अरे भजन करन लग, फिर भी नहीं रावण ने भजन करो। हनुमान जी के घर में लोग हर के धर दई तो ले फेरा। ऐसे ही जे साधु संत हनुमान जी की कृपा से समझात फिर रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे भजन करो, अकुम भजन में लग गए तो ठीक है। हनुमान जी के बाद में फिर लोग हर गया तो हम के घर धर जाए, फिर कुछ चुकूक निकल ले। सब कछु भगवान पे आहे भैया, को की कुछ नहीं चल रही ने को भरोसा करियो भगवान के अलावा। भीतर की सांस तो अपनी नहीं है यार, कबे छोड़ के चली जाए है भरोसा। अब तुम भर की दुनिया को तुम नारी को भरोसा करें हो कहूं तो हाथ की नारी तक संग छोड़ दे रहे। आखिरी में हाथ में नारी नहीं देते, कौन गांव को आउट कहें लेकिन नारी नहीं मिल रही। को भरोसा न करो। अच्छा काय पहले नारी खेत में हकत्ती काय हकत्ती श्यानो श्यानो पता तो काय दादा, अब नहीं हके नहीं, अब्बा घर में हाँ कराई। पहले खेत में हकत्ती और अब घर में घर वाले को हाँ कराई। जे सोचिए चला रही तुम्हारे उन सही चल रहा है। और जितने जजमान कहूं बैठे हो और बहु दद्दा से बेरबाने हो, कल से जजमान न बनियो, ध्यान रखियो। खराब लग जाए अच्छा लग जाए, बिल्कुल न बैठियो। न तुम्हें कौन पुण्य आए न तुम्हारा कुछ कर ले भगवान। अगर माँ बाप से बेर बांधे हो बोलत न हो तो बिल्कुल नहीं। जो कल से पीछे बैठ के सुनियो कथा, तुम्हें नहीं है पूजा को अधिकार। हमने कही थी कि बहुत काड़ा है गाड़ा में। हाँ जब तुम बहु दद्दा के नहीं भाई हम आए हो जाए होते 7 दिना में, बताओ बाप से तुम बेर बांधे तो तुम इतने फिर रहे कहीं आरत की जे हनुमान लला की का हो रहा हो से और ना फिर आ जाई जाके मुंह धर के पांव पर लिखो कि अब तक की हमारी गलती माफ कर दियो पिताजी, हमसे गलती हो गई। तो तवज्जो ना बिल्कुल नहीं, जो ध्यान रखियो हमारी बात को। दूसरा हमें बोला जो ना तुम हमें न चाहो सो हमसे कह दियो सो हमने यहाँ खल अपनों तो बिल्कुल सीधो है। सकोच तो को कहा हम नियम बना लो, जो को बाप दादा से बेर बांधे वो हमारी कथा कोई जजमान नहीं, हमें नहीं तुम्हें तान ने मार जी हो तुम तो कीड़ा पार के मारो। हम तो कहते ऐसा होगा तारो राम कथा सुना के जो बहु दद्दा को नहीं भाव हम हमारे पाँव पर लिया के लिए तुम विमान उतार दे गाड़ा घाट में गाय मार जा रहे ट्रेन के थे, तुम्हारे तो दूर भी नहीं जाने। और क्या व्यवस्था है यार, दुर्घटना से देर भली और सेलपात से क्या आनंद है यार। गाय अच्छे बहु दद्दा की सेवा करियो तो कथा को फल मिले, तुम्हारा ना कोई मतलब नहीं है। जितनी बंगे साथ से बेर बांधे हो सो आदि पाँव फल लिखो ना तुम्हारे नहीं कल से मन धरो कर गया पूज रही बारी गया साथ से बेर बांधे थे राम कथा में जजमान बन के। कहाँ है सरपंच के राव जिका को लड़के पटक कहाँ है आज पहलो दिन यार कुछ नहीं कहने कोई सका का करे महाराज जी मोरो सुबह हुआ बना। हम सोच के बैठे थे कि आज हम कुछ कहे हैं मन वो तो न करे गई। कई पछता रहा है हुंजरी जी नारियल पियर के कौन घरी में पियर हो तो रे अरे राम। जब हनुमान जी की इतनी व्याख्या सुनी, एक बात कह दी राम जी ने कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। राम जी करे हनुमान हम तुम्हें लक्ष्मण से दूनों चाहत। लक्ष्मण को इतनो खराब लगो को बताओ मैं 14 साल से रे ओपन आएगा तो बताता है पीछे पीछे अर्जी अब भाई मिले और कह रहे दूनों प्रेम करत वो खराब नहीं लग के यार वो 14 साल से संगे लगो तुम्हारे। और एक आदमी अब भाई मिले और कह दे बे हमें दूने प्रेम है। अब लक्ष्मण जी की दम न परे मनो के भैया से पूछे का। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के मन में खेद हो गया है थोड़ा सा, पर लक्ष्मण को बता दें कि मैंने क्यों कहा है कि मैं लक्ष्मण से दूना हनुमान को प्रेम करता हूं। जब हनुमान जी ने कहा चलो प्रभु ऋषि मुख पर्वत पर, एक कंधे पर बैठ गए लक्ष्मण और एक कंधे पर बैठ गए राम।
2 सीटर गाड़ी है मारुति हनुमान जी महाराज राम जी की। लक्ष्मण जी बोले हनुमान टोरिया बिल्कुल ठाटी है, आराम से उड़ गयो। हनुमान जी बोले काय? बोले हम यहाँ बैठे तो डर लग रहा हो। हनुमान जी बोले 2 ही भैया कैंची बना ले पाओ कि हमारे हृदय में। धन्य रे हनुमान, आज ही के दिन राम के चरण श्री हनुमान जी के हृदय में लगे, हनुमान जी का जीवन धन्य हो गया, गदगद हो गए। और क्या कृपा राम जी ने करी, अपने चरण हृदय पे रख लिए। और हनुमान जी बोले प्रभु एक काम और करो। बोले का? बोले 2 ही हाथों से कस के हमारे बाल पकड़ ले। हनुमान जी ने दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा लिए। हनुमान जी बोले अब बोले, लक्ष्मण जी बोले अब एक काम करियो, हमोरे तो सुरक्षित हो गए, सीट बेल्ट लग गओ, और अब तुम हिसाब उड़ गयो। भाई बताओ, जैसे अपन हूं कछु हो गाड़ी पलट जाए तो अपन दूसरा ही मार जाए। अब तुम अपनी चिंता करियो। हनुमान जी बोले लक्ष्मण, जिसके सिर पे राम के हाथ हों और जिसके हृदय में राम के चरण पड़ जाएं, वो दुनिया की कोई भी घाटी चढ़ सकता है, उसे दुनिया में कोई गिराने वाला पैदा नहीं हुआ है। और जो हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और राम जी लक्ष्मण की तरफ देखे और देख करके समझ गए, लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा प्रभु मैं समझ गया कि आपने क्यों कहा था कि लक्ष्मण से दूना प्रेम में हनुमान को करता हूं। क्यों कहा था? लक्ष्मण है शेष, लक्ष्मण शेष है, और भगवान शयन काय पे करते हैं? क्षीर सागर में शेष सैया पे। माने लक्ष्मण जी राम जी का वजन उठा लेते हैं, इतने समर्थवान हैं कि प्रभु का वजन उठा लेते हैं। पर धन्य रे हनुमान, शेष ने तो राम का वजन उठाया, पर हनुमान जी ने शेष का और राम का दोनों का वजन उठा लिया। इसलिए कह दिया कि हनुमान तुमसे दूना है, तुम दोनों की वजन उठा के चल सकते हो। ऐसे बजरंगबली की कृपा से आज उनको राम मिले थे, इसलिए वो इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे। पानी भी गिरा, हनुमान जी आज बहुत खुश हैं। हनुमान जी ने सोचा कि वहां त्रेता में ऋषिमुख पर्वत पर मुझे राम आए थे मिलने, और आज गाड़ा घाट में राम कथा के रूप से राम मिलने आ रहे, तो हनुमान जी ने पूरे गांव में लीपा पोती करवा दी, शुद्ध करवा दो पूरा गांव। जब सतयुग, त्रेता और द्वापर में देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो ऊपर से फूल फेंकते थे, पर कलयुग में जब किसी से देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो पुष्पों की वर्षा कर देते हैं। एक बात देखो, ये पानी शाम को भी गिर सकता था। बताओ अगर 4 बजे के बाद अभी तक गिरता तो इतनी आनंदमय कलश यात्रा हो पाती? अरे जाते लोग छता ले जाते, नरियल रख आते देवताओं के, पर आने के पहले बारिश हो गई और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। मतलब ये सब हनुमान जी ने किया है, क्योंकि आज ऋषिमुख पे राम मिले थे। घाट के भक्तों के पुण्य के कारण आज हनुमान जी से मिलने राम कथा के रूप में आ गए, तो हमें लगता है आयोजन सफल हो गया। आप सब पे पूरी कृपा हनुमान जी की रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं, और बड़ा दिव्य आयोजन होगा। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये कथा बड़ी विलक्षण कथा बनने वाली है। अब क्या चमत्कार होता वो तो इन 6-7 दिन में हनुमान जी जाने, हमें तो इतना पता नहीं, पर एक आभास हो रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और उसकी भूमिका तो पहले से अच्छी थी, क्योंकि यहीं की कथा के बाद बबलीगढ़ में 21 तारीख को बबलीगढ़ धाम में गौशाला की भूमिका भी बननी है। तो इससे अच्छा गाड़ा घाट के भक्तों का क्या सौभाग्य होगा कि राम कथा के बीच में ही गौ माता के संरक्षण और उनकी पूजा की सुरक्षा की जाएगी। मैं भी जिंदगी खूब कथाएं करता हूं, दिन रात कथाएं करता हूं, कई गांव तो हम भी भूल गए कहां कहां गए, पर गाड़ा घाट की कथा को हम भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब जब बबलीगढ़ धाम की गौशाला का नाम आएगा तो मुझे याद रहेगा। हम वास्तव में कई गांव क्या करें भाई, 25-30 साल हो गए, 20-25 साल, हमें खुद ही पता नहीं कौन कौन गांव हुआ है, कहां कहां हुआ है, पर कुछ घटनाएं जब ऐसी घटती हैं तो वो एक स्मृति बन जाती है जीवन में। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं हृदय से। और आज पहला दिन था, तो आज की चर्चा तो अब अपन विराम कर दिए, तुम्हारे भी अपने संध्या पूजन करो। ये में क्या बजे को टाइम लिखो रही
3 बजे से। ठीक है भैया, बिल्कुल हम 3 बजे आ जाए। कल भरा है ठीक समय, परों से तुम के हिसाब से आए, ध्यान रख लो। जे बजे तुम 2 बजे जुड़ जाओ, हम 2 बजे आ जाए। तुम 1 बजे जुड़ जाओ, हम 1 बजे आ जाए। अपन तो सीधे बे महाराज आए, तुम आज मेड़ पे आ गए। अब तुम्हें कटवाने हो कटवाओ, नहीं कटवाने हो बिल्कुल नहीं कटवाओ। अपन तो छेल गया था नहीं सो रहा है। 5 बजे और मजूरी पक्की। भाई हम 10:30 बजे तुम्हारी मेड़ पे पहुंच गए। अब तुम्हें कटवाने से कटवाओ, नहीं कटवाने से बिल्कुल नहीं कटवाओ। हम तो सो रहे हैं, तुम काम बता लगा, हम करने लगे नहीं बता रहे। तुम तुम्हारे दरवाजे में थे, डिंडू में मजूरी हमारी पक्की। ऐसे ही हम गाड़ा घाट आ गए। तुम्हारे जितनी सुन पाओ सो सुन लीजिए ना, अपनी तो फिक्स है। बताओ गलत कह रहे हो तो। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारे अगर ऐसी कोनो विशेष चरित्र रामायण में सुनने हुए तो तुम पर्ची धर सकते हो। गुरु जी तो पता पर हम पूरी चौपाइयों से पाठ तो पूरा अनुष्ठान कराई दे हैं, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जो कथा विशेष सुना दे रामायण में से, तो बाबल को पर्ची धर सकत हो। तुम जो के हो हम वो सुने, हमें काले ने तुम्हारी मेड़ से कहाँ जा रहे। तुम हम जो अंतर पे बैठा दे, हम वो तरफ से काट है। हम काले ने के सीध की आए बन रही है, ये तरफ से बैठा दे, ये तरफ से, वो तरफ से, ये तरफ से। समझ गए। अगर कोई को विशेष ऐसी तो बिल्कुल संकोच न करियो। आप तो आवे के पहले एक पर्ची दबा दियो कि गुरु जी आज जा कथा सुना दे, हम सबकी इच्छा है। बाकी हम कथा पूरी कर हैं, चौपाइयों से कर हैं, कैसा भी अनुष्ठान पूरा करेंगे। राम कथा एक ऐसी कथा है कि मैं आप कहूं से भी सुन सका था। हाँ, ये कोई क्रम नहीं है कि इतनी कथा तुम्हें कह नहीं पा रहे। आप तो जहां आपकी इच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। अब आज की चर्चा यहीं ठाकुर जी के मंगलमय चरणों में वाणी को विराम। कल ठीक 3 बजे हम आपको बिल्कुल यहीं मिलेंगे। आप सब भी सादर आमंत्रित हो। और आओ सब ने यहाँ पे है मनो, सब ऐसे ने यहाँ पे कथा में। अच्छा एक बात बताओ, एक महिला की रे एक्सीडेंट भाव मोटरसाइकिल पे से गिर पारी, सुबह रोड पे खोचर गई, सो की तीन अक्षो लगाई। आओ वो तो वो गौ डॉक्टर के सो डॉक्टर ने ती काट आई दई कि ना घर वारो हा तो पैसा वारो। वो एक दिन कहने लगे चलो तो तुम दम हुए, कहने लगी का कहने लगी तुम जीवन ले ली, तुम जितो ले पाओ। अब बताओ जी घर वालों को तनु रुपया देवे, मतलब नकती का आकार है सोने को। बताओ अब जी की ना कहीं नहीं है, हम तो कह सोनो बिल्कुल सस्तो हो जाए, मनो नकती के काम को है। बताओ अच्छा तुम्हारे है कि नहीं है, नकती के काम को है सोनो नहीं है। ऐसे ही सत्संग भले हनुमान जी की कृपा से गाड़ा घाट में हो जाए, पर कपटी फिर भी नहीं आप है। जैसे नकती सोनो नहीं पैर सकत, ऐसो कपटी कबू सत्संग में नहीं जा सकते है, बिल्कुल गारंटी है। तो अब जी की भाग में हो सो आ जाए, जो अन्य हो सो हम का कल घेरी पर रही सुना वहां हो ही भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए अब मानस जी की बड़े भाव के साथ सभी आरती करें और प्रसाद इत्यादि की जैसी व्यवस्था हो उसके अनुरूप आगे का कार्य समिति पूर्ण करे। जय जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो, श्रुत्वा वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनकी सोरी, दशरथ नंदन जनकी सोरी। हे
राजा राम तेरी आरती गाऊं। बामे भागे शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। होठों से अनाथ के कपाल नारायण से गिरायो, दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम मारार्तिकमो मनदाय जलेन शीतले करणमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमाय